अध्याय 20वां विसावधानुलो का वृत्तांत। श्रीपाद जी के दिव्य मंगल स्वरूप का वर्णन। मैं सुबह ही श्रीपाद के दर्शन करने कुरोपुर पहुंच गया। श्रीपाद के शरीर से चकाचौंध तेजस्वी किरणें निकल रही थी। उनके दिव्य नेत्रों से शांति, करुणा, प्रेम तथा ज्ञान ज्योति स्वरूप बनकर निकल रहे थे। जो लोग उनके सन्निधि में उपस्थित थे वे अयाचित ही सभी प्राप्त कर रहे हैं। सभी लोगों का एकमात्र प्रभु स्वरूप निराकार तत्व को साकार सगुण मानवाकार रूप में अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे सारे तत्वों में आनंद और आश्चर्य भर गए। पास आकर प्रणाम करने के लिए श्रीपाद जी इशारे से बोले थे। उनके इशारे के साथ साथ उनके पवित्र हाथों से उत्पन्न हुई शांति और प्रेम की लहरें मेरे मन, हृदय और शरीर को अनजाने लोकों में ले जाने का अनुभव दे रहे थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मेरे शरीर हल्का लगने लगा और मेरी आंखों से काली रोशनी बाहर निकल गई। उस रोशनी से विकृत नर का रूप धारण किया। देखने में वो आकार मेरा जैसा ही है। श्रीपाद मंद मंद मुस्कुराते हुए मुझसे पूछे, तुम्हारा जैसा ये काला आकार पहचान लिया? मैंने अपनी अक्षमता प्रकट करते हुए कहा, स्वामी, वो आकार मेरा जैसे ही है। ये मुझे मालूम था, बल्कि वो मेरे में से क्यों बाहर निकला, वो कौन है, ये मुझे पता नहीं चला। श्रीपाद ने खुलासा करते हुए कहा, वत्स, वो तुम्हारा पाप शरीर और पापमय पुरुष है। अब तुम्हारे शरीर में जो कुछ भी बाकी है सिर्फ पुण्यमय शरीर ही है। प्रत्येक मानव शरीर में पाप पुरुष व पुण्य पुरुष दोनों उपस्थित होते हैं। पाप पुण्य दोनों से छुटकारा प्राप्त करो तो वही मुक्ति है। ब्राह्मण जन्म लेने के पश्चात निष्ठावान व सत्वगुण प्रधान रहकर अपने पाप शरीर को दग्ध करने के अलावा अपने पुण्य बल पर बाकी लोगों का उद्धरण करने की क्षमता रखनी चाहिए। वेद शास्त्रों में लिखे गए कर्मों को अन्य लोगों से करवाते हुए अपने जीवनोपाधि हेतु पर्याप्त द्रव्य ही लेना चाहिए। उनसे द्रव्य ग्रहण करते हुए अप्रयत्न ही उनके पापों का भी ग्रहण करता है। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस पाप को तपोरूपी अग्नि में दहन कर सके। जो ब्राह्मण इस तरह जीता है वही ब्राह्मण कहने के लायक होता है। ब्राह्मणत्व या ब्रह्म ज्ञान बपौती में मिलने वाले विषय नहीं है। मेरे मातामह और मेरे पिता जैसे लोग ही सद्ब्राह्मण कहलाने योग्य है। मेरी मातामही राजम्बा, मेरी माँ सुमति महारानी परम पवित्र है। ऐसे लोगों के स्मरण से ही जीवों के शरीर में से कई हजारों पाप छू मंतर हो जाते हैं। एक पल चुप्पी होने के बाद उन्होंने अपनी उंगलियों से भूमध्य भाग छूकर दाया हाथ फैला दिया, जिसमें से प्रकाशमय रोशनी उद्भव हुई। होम के लिए जरूरत द्रव्य, फल, पुष्प, सोना, चांदी, नवरत्न और अंत में दिव्याग्नि एक के बाद एक पल भर में उद्भव हुए। मेरे अंदर से बाहर निकला हुआ पाप भयभीत होकर चिल्ला रहा था। श्रीपाद जी ने नयनों के इशारे से उस पाप पुरुष को दिव्याग्नि में कूदने का आग्रह किया। उसने अरुचि से अग्नि में कूदा। मेरा शरीर जलने लगा, पूरे बदन में लपटें उठ रही थी। मैं चिल्लाने लगा, स्वामी, मैं जल रहा हूँ, बचाइए। उनकी आंखों से कांति की लहर मुझे छूनी चाहिए। मेरा शरीर फिर से ठंडा हो गया। होमाग्नि ने पाप पुरुष को जला डाला। मेरे शरीर में से अनेक प्रकार के विद्युत उद्भव हुए। मैंने अपने कुंडलिनी का जागृत होना महसूस किया। नाड़ी का स्पंदन, हृदय की धड़कन बंद थी। मैं समाधि स्थिति में चला गया। गुरुवार का दिन दोपहर का समय था। श्रीपाद नहाकर भक्त जनों के बीच उपस्थित थे। भक्तों से दिए गए भिक्षान्न अपने दिव्य हाथ से छुआ। कमंडल का जल सब पर प्रोक्षण किया। अष्ट दिशाओं में अन्न बलि के रूप में रखा गया। कोयल जैसे मीठी आवाज से मुझे नाम लेकर बुलाए। सभी को खाने की आज्ञा दी गई। मुझे अपने निकट बुलाया। एक पल आंख बंद करके फिर खोलकर मेरी ओर देखा। अचानक हाथों में चांदी का एक बर्तन आया, जिसमें उनके मनपसंद खाद्य पदार्थ हलवा था। इसके पीछे का राज खोलते हुए उन्होंने कहा, शंकर भट्ट, भक्त मुझे अपने भक्ति पाशों से बंधित करते हैं। मैं निष्कल्मश भक्ति एवं श्रद्धा से ही बद्ध रह जाता हूँ। श्रेष्ठ जी के घर में उनकी पत्नी वेंकट सुबंबा
उन्होंने मेरे लिए यह हलवा बनाकर मेरे खाने के बाद ही खुद खाने की जिद पकड़ी। उनकी पोती लक्ष्मी वासवी मुझे राखी बांधी थी। वो मेरे पति की कुंडली में मारक योग के बारे में पता चला। अगर तुम मुझे अपनी ही बहन मानते हो तो ये प्रसाद खाकर मुझे दीर्घ सुमंगली का आशीर्वाद देना है। आदि चेतावनी देकर खाना वाना छोड़कर निरशन दीक्षा ली। मेरे लिए दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। उसे फूल, चूड़ी, सिंदूर हाथ में रखकर अखंड लक्ष्मी सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। नानी वेंकटेश सुबाम्बा प्यार से मेरे लिए बनाया हलवा लेकर आया। ये प्रसाद कई जन्मों के पापों को मिटाने की क्षमता रखता है। भक्त जो भी भोग चढ़ाते हैं अपने सूक्ष्म किरणों से स्वीकार करता हूँ, लेकिन श्रेष्ठी के घर का भोग तो महाप्रसाद है, इसलिए मैं खुद भौतिक रूप में लेता हूँ। तुम भी ये प्रसाद खाओ। उस प्रसाद का माधुर्य क्या बताऊं। प्रसाद में से थोड़ा भाग ऊपर फेंका तो वो नभोमंडल में कहीं गुम हो गया, और थोड़ा हथेली में से नीचे गिरा दिया तो वही के वही जमीन फटकर प्रसाद के लिए रास्ता दिया। प्रसाद अंदर जाने के तुरंत ही फिर जमीन यथास्थिति में आ गई। बाकी भक्तों ने भी प्रसाद लेने की इच्छा प्रकट की। वैसे तो श्रीपाद जी किसी को हताश करने वाले नहीं थे। सभी को बांटने के बावजूद प्रसाद अक्षय होता रहा। इतने में पद्मशाली गुरुचरण आया था। उसे भी प्रसाद देने के बाद उस रजत पात्र को कृष्णा नदी में फेंक दिया गया। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करता हुआ बताया, पद्मशाली भी मार्कंडेय गोत्रोद्भव है। वे मांस भक्षक होने के पीछे एक कारण है। मेरे सानिध्य में कारण के बिना कार्य नहीं होता। गुरुचरण, कई दिनों से मुझे भोग चढ़ाते हुए श्री गुरु के चरण ही सर्वदा शरणु शरणु इति विश्वास करता हुआ पवित्र जीवन बिता रहे हो। आज तुम्हें मेरे हाथों से महाप्रसाद प्राप्त हुआ। गुरु तत्व के बारे में जो कुछ तुम जानते हो वो शंकर भट्ट को समझाओ। हम दोपहर योग निद्रा में मानस संचार करने जाते हैं, इसलिए किसी को हमारा दर्शन नहीं दिलवाना और हमारा आराम भंग नहीं होने देना। श्री गुरुचरण से भेंट के पीछे श्री गुरु का संकल्प ही है। उन्होंने योग मार्ग में बहुत परिणति की। उनमें से श्रीपाद के तत्व के बारे में जानने की अपनी इच्छा प्रकट की। गुरुचरण अपना विवरण देने लगा। करोड़ ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति, लय आदि कार्य जारी रखने का जो महासंकल्प है, वही निराकार निर्गुण तत्व ही साकार सगुण स्वरूप में परिवर्तित होकर पहले श्री दत्त के रूप में, अभी इस युग में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतरित हुआ। उन्हें मानवाकार की भावना से देखना महादोष होगा। वे नराकार दिखने वाले निराकार और सगुण का आभास देने वाले निर्गुण हैं। एक देवता स्वरूप दिखने वाले सभी देवताओं का स्वरूप है। वे सभी योग मार्गों की मंजिल है। सृष्टि आदि से महर्षि अपने अपने साधना विशेष से जिन देवताओं का साक्षात्कार पाया था, वे सभी श्रीपाद के दिव्य स्वरूप है। पुराने जमाने में महर्षि कई दिव्य शक्तियों से संपन्न होते थे। वशिष्ठ हव्य युक्त यज्ञ करता था, जबकि विश्वामित्र व जमदग्नि बिना हव्य के यज्ञ करते थे। हमारा प्रभु सर्व समर्थ है। किसी एक कर्म करने या ना करने या किसी दूसरे तरीके से करने के लिए उस कर्म के प्रति संपूर्ण अवगाहन होना चाहिए, वही समर्थक कहलाता है। और श्रीपाद सर्व समर्थ है। चूंकि उन्हें कर्म रहस्य पता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न रूप से अनुग्रह दिखाते हैं। बाप नार्य नरसिंह वर्मा व श्रेष्ठ विचित्र योग संपन्न थे। सभी शक्तियों में प्रेम शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उसकी शक्ति भी अनंत है। उन तीनों को श्रीपाद पर वात्सल्य भक्ति ज्यादा है। वे अपने प्रेम शक्ति पर उस बल पर अमुक कार्य सफल करने श्रीपाद से जिद करते सकते हैं। श्रीपाद को उनकी आज्ञा सर आंखों पर रखना ही चाहिए। प्रत्येक स्त्री में अपनी माँ को देखना श्रीपाद का सहज स्वभाव है। सहज और स्वाभाविक वात्सल्य से कोई उन्हें दिव्य शिशु मानकर आराधना करते हैं। उनके घरों में श्रीपाद शिशुओं के भांति व्यवहार करते हैं, और यही महामाया है। योगी ज्ञानी जिस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के बारे में बार बार बोलते रहते हैं, वे ही दिव्य शिशु की तरह पीठिकापुर में दिव्य लीलाएं करना तर्क से परे बात है। भक्तों की भावना के अनुसार भगवान अपना अनुग्रह दिखाते हैं, जैसे कि वेद शास्त्र अध्ययनों से, योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा।
भक्त यदि इस भावना से साधना करे तो भगवान उन मार्गों के जरिए अपना अनुग्रह दिखाते ही है। शास्त्रों के द्वारा दैवानुभव साबित कर सकते हैं। कभी कभी शास्त्रों में बताए गए मार्गों से हटकर भी दैव अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। श्रीपाद की लीलाएं अतर्क्य एवं अश्रुत पूर्व है। मैं उत्सुकता से पूछ बैठा कि महाशय, श्रीपाद का दर्शन आपको पहली बार कब और कैसे हुआ? सब कुछ बताकर मुझे धन्य कीजिए। तब गुरुचरण ने श्रीपाद का दर्शन एवं अपने अनुभवों पर रोशनी डाली। ब्राह्मणोत्तमा, आप बहुत धन्य हैं। श्रीपाद जी के समक्ष में उनके दिव्य लीलाओं के बारे में आपको बताने का भाग्य मिलना मेरे पिछले जन्म का पुण्य विशेष है। इससे बढ़कर श्री गुरु के अव्याज करुणा कटाक्ष ही है। मैं ऐसे परिवार में जन्मा जिसकी सदस्य दैव भक्त थे। बचपन से मैं अपने कुलदेव दत्त जी की पूजा किया करता था। परिवार में कई आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई। दत्त प्रभु से जितना भी अनुरोध करो, तकलीफें कम होने की बजाय ज्यादा होती जा रही थी। कुछ बुजुर्गों ने हिदायत की कि तुम्हें दत्त प्रभु का अनुग्रह नहीं, किसी दूसरे कुल देव को चुनकर उसकी आराधना करो। किस भगवान को कुल देवत के रूप में चुनो? मैं यही सोचते सोचते सो गया। सपने में एक डरावना कसाई को देखा। वो बहुत प्यार से भेड़ बकरियों को पाल रहा था। प्रत्येक दिन कुछ बकरियों को अपनी कसाई की छुरी से मार रहा था। वो छुरी देखकर मैं तो बहुत डर गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं दत्त हूं। तुम जिस किसी भी देवता की आराधना करो, वे सभी स्वरूप मैं ही हूं। यद्यपि तुम भगवान के नाम रूप बदलकर आराधना करो, तो भी न मैं बदलने वाला हूं, न तुम्हें छोड़ने वाला। तुम मेरी छाया हो। मेरी छाया मुझे छोड़कर कैसी रहेगी? समस्त देवी देवताओं तथा समस्त मानव कोटि संकल्प को रूप देने वाला महासंकल्प मैं ही हूं। भगवान के अवतार जिस ब्रह्म स्वरूप से उद्भव हुए वह ब्रह्म मैं ही हूं। शायद बाघ के मुंह से जानवर बच निकल सकता होगा, पर तुम मेरे चंगुल से नहीं निकल सकोगे। दत्त भक्तों को सिंह किशोर की तरह रहना चाहिए, बल्कि कायर जैसे नहीं। मैं सिंह हूं। सिंह किशोरों को सिंह से डर होता ही नहीं। वे अपनी माँ को खेल कूद से प्रसन्न करते हैं। इस छुरी से तुम्हें मारना तो निश्चय है। 3 लोकों में तुम बचाने वाला एक भी नहीं। मैं भयभ्रांत होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में सपना टूट गया। घर वाले इसके बारे में पूछताछ करने लगे। मैंने अपना सपना बताया और बहुत चिंतित था कि पता नहीं किस जन्म का पाप अब दारिद्र्य की पीड़ा के रूप में बदला ले रहा है। आर्थिक पीड़ाएं बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे लगने लगा कि जीने से मरना बेहतर है। सुबह होते ही एक हरिदास प्रत्यक्ष हुआ। उसके हाथों में खड़ताल थी। वो हरि नाम गा रहा था। चावल की भिक्षा लेने सिर पर भिक्षा पात्र था। वो अजीब हरिदास था। उस बर्तन में एक छोटा सा औदुंबर का झाड़ी था। आम धारणा है कि यदि हरिदास को चावल भिक्षा में नहीं दी जाए तो अपशकुन है। घर में जाकर ढूंढा तो मुट्ठी भर टुकड़ा चावल मिले। उसने स्वीकार किया और कहने लगा, आर्य, कल रात एक कसाई ने गुरुचरण नामक दत्त भक्त का खून किया। विचित्र की बात है कि शरीर त्यागने के बाद उसका प्राण इस औदुंबर में लीन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि औदुंबर वृक्ष के तने में दत्तात्रेय रहते हैं। यह पौधा साधारण नहीं है। गोदावरी मंडल में पीठिकापुर महाक्षेत्र है। लोग मानते हैं कि स्वयंभुव दत्त भेष बदलकर श्रीपाद के रूप में घूमते हैं। श्री वल्लभ के नाना के घर के औदुंबर की संतान में से ये पौधा एक है। इसे अपने घर में बोकर सर्व शुभ की प्राप्ति करो। मेरा सर चकराने लगा। मैंने आश्चर्य से कहा, महाशय, मैं ही गुरुचरण हूँ। किसी ने मेरा खून नहीं किया। मैं दत्त भक्त हूँ। मैंने सपने में कसाई को देखा। उसने मुझे डराया कि अपनी छुरी से मुझे मार डालेगा। यदि कोई व्यक्ति मर गया लेकिन उसकी लाश नहीं मिली तो औदुंबर की लकड़ियां संस्कारित करके लाश की भावना से उसको ही उत्तर क्रिया करते हैं। एक व्यक्ति के प्राण औदुंबर वृक्ष में आकर्षित करके उसी समय में उस व्यक्ति का प्राण बचाना कहीं न सुना है न देखा है। तो चलिए अब जानते हैं औदुंबर वृक्ष की महिमा। हरिदास जोर जोर से हंसकर बोले, तुम ठीक कहते हो। इस सृष्टि का पूरा रहस्य आदि गुरु दत्त प्रभु को ही पता है। अगले पल में वे क्या करने जा रहे हैं सप्तर्षि भी नहीं जान पाते। तुम क्या चीज हो?
तुम सोचते हो कि भौतिक मृत्यु ही मृत्यु है, जातक को मारक दशा चालू है, तो सद्गुरु अपने शिष्य को असहनीय मानसिक पीड़ा, अपमान, असहनीय मुसीबतें, नुकसान पहुंचाकर कर्म क्षय करके पुनर्जन्म देता है। परंतु अवतार पुरुष अपने भक्त को स्वल्प पीड़ा पहुंचाकर पुनर्जन्म दे सकता है। दत्तात्रेय तो शरणागतों की प्राण शक्ति औदुंबर में आकर्षित करके औदुंबर वृक्ष की निकलती हुई प्राण शक्ति से अपने भक्त का शरीर की रक्षा करते हैं। भक्त तो अल्पज्ञ होने के नाते यही समझता है कि वो अपनी प्राण शक्ति द्वारा जीवित है, मगर तथ्य ये है कि वो प्राण शक्ति औदुंबर से होती हुई भक्त में प्रवेश करके उसका शरीर व्यापार निर्विघ्न चलाती है। मारक दशा मिटते ही औदुंबर से निकलती हुई प्राण शक्ति भक्ति में सुप्रतिष्ठित होकर वो कुछ और साल जीवित रहता है। औदुंबर से जितने भी प्राण शक्ति निकले वो परिपूर्ण ही रहता है, क्योंकि दत्तात्रेय सूक्ष्म रूप में प्रत्येक औदुंबर में उपस्थित है। हरिदास के कथन से मुझे आश्चर्य हुआ। कृष्णदास नामक वो मालदासरी अपने रास्ते में चला गया। उस औदुंबर को मैंने अपने प्रांगण में लगाकर बहुत चाह और प्रेम से पाला था। कुछ दिन बीत गए। हमारा दूर का रिश्तेदार जो रेशमी कपड़ों का व्यापार करता था, बूढ़ा हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें मुझ पर अव्याज वात्सल्य था। वे हमारे घर में ही रहने लगे। मुझे कुछ धन देकर उनका व्यापार जारी करने के लिए कहा। वे भी औदुंबर की परिक्रमा व दत्त की आराधना करते थे। हमारे घर में जब भी उलझने आई, उसका परिक्रमा करके ही उसने हमारे सुख दुख बताते थे। वो हमारी आवेदना दत्त प्रभु तक पहुंचाती थी। हम और दत्तात्रेय के बीच में औदुंबर स्नेह वारधि बन गई। महाशय, दत्त भक्तों को अवश्य औदुंबर की सेवा करनी चाहिए। औदुंबर घर में हो तो मान लो कि साक्षात दत्त प्रभु हमारे घर में उपस्थित है। उसकी महिमा का जितना भी वर्णन करो कम ही है। पाप कर्मों के फल से कांटेदार झाड़ी का जन्म लेना। मैं अपने व्यापार हेतु औड्र देश जाते हुए बीच में सौभाग्यवश पीठिकापुर गया। पूछताछ करने बापनारी जी का घर पहुंचा। तब श्रीपाद बापनारे के साथ घर के पिछवाड़े में थे। वहां एक कांटेदार झाड़ी थी जिसे श्रीपाद श्रद्धा से पानी दे रहे थे। बापनारे कौतूहलवश के साथ पूछा, सोनू बेटा, तुम्हारा पसंदीदा ये कांटेदार झाड़ी क्या सोमलता है या संजीवनी है? तुम इतनी श्रद्धा से पाल पोसो या नहीं तो ये तो बढ़ेगा ही। तो श्रीपाद ने उनका संदेह निवृत्त करते हुए उत्तर दिया, नाना जी, ये झाड़ी तो विसावधानोलू दादा है, जो पिछले जन्म के हमारे ही गली में रहा करते थे। वाह, स्वयं वो दत्त ही बापनारे के पोता बनकर पैदा हुआ। कितना विचित्र है, कितना दैव धिक्कार। आदि व्यंग्य बातें किया करता था वही विसावधानोलू दादा है। ये झाड़ी मैं या भैया विद्याधरी, राधा, सुरेखा जब भी वर्मा जी या श्रेष्ठ जी के यहाँ खाना खाते थे तो ये धर्म भ्रष्ट हो गए। इन लोगों को बिल्कुल अनाचारी है। इन दोनों परिवारों को कुल से बहिष्कार करना है आदि कहकर जिसने ब्राह्मण परिषद में विवाद उठाया वही विसावधानोलू दादा है। ये झाड़ी, वाह, क्या श्रीपाद ही दत्तात्रेय है? इसका प्रमाण कहाँ है? शास्त्रों में है, ये वेदों में है आदि कहकर जिसने कुतर्क किया वही विसावधानोलू दादा है। ये झाड़ी सर्व मंगल स्वरूपिणी मेरी माँ सुमति महारानी को अपने घर की बेटी मानकर अक्सर भोजन, नए कपड़े आदि देकर प्यार दिखाने वाले वर्मा जी और श्रेष्ठी जी को जो सदा कोसता रहता था, वही दादा उत्तर क्रियाओं के अभाव से, पाप के बोझ से अपने स्वभाव के अनुरूप कांटेदार झाड़ी का जन्म लिया। इस पर तरस खाकर थोड़ा जल तर्पण कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वहां से प्रांगण में आए। उनके मुग्ध मनोहर रूप देखते ही मैं आनंद विभोर हो गया। आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगे। मैं उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा। उन्होंने प्यार से मेरी पीठ ठोकर कहा, वत्स उठो। क्या ये पागल की तरह आखिरी सांस लेकर फिर से पुनर्जीवित होकर मेरे पास आए हो क्या? मेरे धंधे के बारे में जानकर बापनारे ने पूछा कि उनके लाडले के लिए कुछ अच्छे कपड़े हैं क्या? मैंने उनके योग्य रेशमी कपड़े दिया। गुरुचरण, तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ, आओ। ऐसा कहकर श्रीपाद ने मुझे पिछवाड़े में कांटेदार झाड़ी के पास लेके गए। बापनारे भी हमारे साथ थे। श्रीपाद ने उस झाड़ी से पूछा, विसन्ना दादाजी, तुम्हारी संतान के श्रद्धा विहीन कर्मों एवं बापनारे जैसे महापुरुषों की निंदा से तुम्हें ये नीच जन्म प्राप्त हुआ। ये गुरुचरण पिछले जन्म में तुम्हारा पुत्र था। इससे तुम्हारा श्राद्ध कर्म कराऊंगा।
क्या तुम्हें मंजूर है? हम आश्चर्यचकित होकर उन्हें एकटक देखते ही रहे। हमने स्पष्ट रूप से उस कांटेदार झाड़ी पर वायु रूप में उपस्थित प्रेतात्मा का जवाब सुना। इससे महाभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। श्रीपाद के आदेश से मैंने जड़ों के साथ वो झाड़ी उखाड़ दी। अपने हाथों में वट और औदुंबर की टहनियों को लेकर अग्नि का सृजन करने के लिए आदेश दिया। दोनों टहनियों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हुई। मैंने उस कांटेदार झाड़ी को जला दिया। मुझे नहाने और उसके बाद विभूति देकर धारण करने की आज्ञा दी। फिर उन्होंने उसके बारे में विवरण दिया। सभी को यही गलतफहमी थी कि शिव कब्रस्तान की विभूति शरीर पर लगाते हैं। जब महापुरुष, सिद्ध पुरुष, महायोगी, महाभक्त आदि की मृत्यु होती है, उनके दहन संस्कार के उपरांत उस राख अपने शरीर में धारण करते हैं। उनके शरीर पर लपेटा हुआ तेजो वलय में वे लीन हो जाते हैं। यदि गलती से बंदर या गाय या सांप हमारे हाथों से मर जाता है तो उनकी उत्तर क्रियाएं आवश्यक करनी चाहिए। मन की श्रद्धा से उनका दहन संस्कार करके मुट्ठी भर खाने के लिए तरसने वालों को पेट भर खाना खिलाए तो बस है। मंत्रों के साथ कोई विधि करने की जरूरत नहीं। जो जीवों के साथ अमुक जन्म में से हमें कुछ ऋणानुबंध होगा, वे ही हमारे हाथ में संयोग से मर जाते हैं। उन्हें श्रद्धा के साथ दहन संस्कार करो तो हमारा कर्म शेष लुप्त होता है, उन्हें भी सद्गति प्राप्त होती है। वे अपने बात को समर्थन करते हुए बोले कि पूर्व योग में गौतम महर्षि रहते थे। उनको पत्नी अहिल्या थी। अकाल व दुर्भिक्ष से लोक से हाहाकार मच गया। गौतम महर्षि अपने तपोबल पर आश्रम में उपज उगा रहे थे। आहार की समृद्धि के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। गोगण की प्रचुरता के बगैर गोघृत आदि पवित्र द्रव्य उपलब्ध या उत्पन्न नहीं होता। यज्ञ याग आदि के बिना देवताओं और मानवों के बीच विश्व नियंता से प्रवृद्ध होकर पारस्परिक सहकार नाम मात्र रहकर धर्म ग्लानि संभव होती है। इसलिए माया गो हत्या पातक निवारण करने के लिए गौतम मुनि से गोदावरी पृथ्वी पर लाई गई। मानवाली उनका बहुत आभारी है। विसावदनुलु गौतमस गोत्र में पैदा हुए। गौतम महर्षि व विसावदनुलु के बीच का संबंध सिर्फ उनके गोत्र में पैदा होना ही था। यह बहुत स्वल्प ऋणानुबंध था। त्रेता युग में यही पीठिकापुर में सवित्रु काठक चयन में गौतम महर्षि ने भी भाग लिया। इसके अलावा सौभाग्य से पीठिकापुर में पैदा होने के साथ साथ विसावदनुलु ने मेरा दर्शन भी किया। दुनिया को ये बात व्यक्त करने का समय आया कि अयोग्य को भी अव्याज करुणा से दत्त प्रभु सद्गति देते हैं। इन सभी कारणों से ये घटना घटी है। बगैर ऋणानुबंध कुत्ता भी तुम्हारे पास नहीं आता। इसलिए अगर कोई तुम्हारी मदद मांगे तो हो सके तो करो, नहीं तो मीठे शब्दों में अपनी असमर्थता बयान करो, बल्कि निष्ठुरता कभी नहीं दिखाओ। अगर तुम कटुता से व्यवहार करोगे तो मैं भी, जो सर्वभूतांतु वर्ती हूं, तुम्हारे साथ निर्दाक्षिण्य व्यवहार करूंगा। तुम्हारा इस दुनिया का और इस सृष्टि का अस्तित्व जितना सच है, ये बात भी उतना ही सच है कि मैं ही समस्त पदार्थों का मूलभूत हूं। मैं ही सभी सत्यों का सत्य परम सत्य हूं। वेदों में सही कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मा। मैं निश्चेष्ट होकर देख रहा था। बाप नारायण को गाल पर खुशी के आंसू लुढ़क रहे थे। श्रीपाद ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके आंसू पोंछकर भावोद्वेग से कहा, नाना जी, आजकल तुम हमेशा मेरे ध्यान में ही रहते हो। तुम धन्य हो। मैं अपना नरसिंह सरस्वती अवतार में बिल्कुल आपके ही रूप धारण करूंगा, ये सच है। फिर हाथ में हाथ डालकर वादा किया। बाप नारायण ने पूछा, श्रीपादा, कई दिनों से मेरे मन में एक संदेह खाया जा रहा है, क्या मैं पूछूं? तुरंत श्रीपाद हंसते हुए बोले, नाना जी, आप और संदेह? 10 साल का बच्चा मैं उस संदेह को कैसे दूर करूं? फिर भी चलो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अपना संदेह प्रकट करते हुए बाप नारायण ने सवालों की बारिश बरसाई। ब्रह्म, विष्णु और शिव ही सृष्टि स्थिति लय करते हैं ना? श्रीपाद ने जवाब दिया, हाँ। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती उनके शक्ति स्वरूप ही है ना? हाँ। आदि पराशक्ति ने ही इन त्रिमूर्तियों व त्रिशक्तियों की सृष्टि की है ना? हाँ। ऐसी स्थिति में तुम कौन हो? बार बार तुम जो बहन के बारे में बोलते हो वो वास्तविक कौन है? आप दोनों भाई बहन हो, इसका प्रमाण कुछ है क्या? कोई शास्त्र या पुराण में इसका जिक्र है क्या? श्रीपाद सर्व देवता एवं सर्व पदार्थों का मूलभूत स्वरूप है। नाना जी के मुंह से प्रश्नों की बौछार खत्म होते ही श्रीपाद ने मुग्ध मनोहर मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया,
नाना जी, अभी अभी आपकी आंखों के सामने ही मैंने इस कांटेदार झाड़ी को सद्गति दिलवाई। ये चिकित्सा में मत पड़ो कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसके लिए शास्त्र प्रमाण है या नहीं। मैं सभी योग भूमिकाओं में उपस्थित हूँ। जो योगी जिस भूमिका में विद्यमान है वो मुझे उस भूमिका में अवश्य मिल सकता है। सृष्टि माया नहीं, इसे सृष्टि मानना माया है। पूरी सृष्टि में भगवत चैतन्य विद्यमान है, मगर वो कई प्रकार की परिस्थितियों व अवस्थाओं में परिमाण के नियंत्रण में है। काल इस परिणाम क्रम का आधारभूत है। सूर्य, चंद्र आदि खगोलों की वजह से हमें काल का अनुभव होता है। अत्रि महर्षि एक ही समय में त्रिकाल ज्ञान व अवस्थात्रय ज्ञान दोनों का अनुभव कर सकते थे। अनसुया मां सृष्टि के अनसुया तत्व का अनुभव करती थी, जबकि मैं एक ही समय में सृष्टि, स्थिति, लय, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, भूत भविष्य वर्तमान आदि का अनुभव कर सकता हूँ। इसलिए मेरा काल नित्य वर्तमान है। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा आदि सभी एक ही समय में मेरे अनुभव में आते हैं। ऐसी स्थिति में त्रिमूर्तियां एवं त्रिशक्तियां मेरे अंदर ही समा हो तो आश्चर्य की क्या बात है। यह तथ्य है कि सृष्टि से पहले आदि पराशक्ति में त्रिमूर्तियां व त्रिशक्तियां आदि उपस्थित है। मैं और आदि पराशक्ति अभिन्न है। यह सूक्ष्मांश ये है कि सारी सृष्टि मातृगर्भ से ही होना है। ऐसे महासंकल्प की वजह से आद्य पराशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वह ब्रह्म योनि का स्वरूप है। उसी से त्रिमूर्तियां व त्रिशक्तियां उद्भव हुई। आद्य पराशक्ति की सृष्टि करनी है। यह सृष्टि की रचना इस प्रकार होना है। यह संकल्प क्यों हुआ? इन संकल्पों के पीछे की प्रबोधन शक्ति मैं ही हूँ, अर्थात महासंकल्प स्वरूप। उस महासंकल्प के अनुसार ही आद्य पराशक्ति त्रिमूर्तियों व त्रिशक्तियां का प्रादुर्भाव हुआ। उस महासंकल्प स्वरूप ही परम गुरु स्वरूप, यह अत्यंत रहस्य की बात है। उस महासंकल्प स्वरूप को ज्यों की संकल्प होता है त्यों ही उसकी सिद्धि हो जाती है। अर्थात संकल्प और सिद्धि एक ही समय में हो जाते हैं। मैं वो मूलभूत शक्ति हूँ जो सभी शक्तियों पर नियंत्रण करती है। सृष्टि में माता शिशु, पिता पुत्र, पति पत्नी और भाई बहन के संबंध अनिवार्य है। इन पवित्र संबंधों को आदर्श साबित करने के लिए देवी देवता स्वरूप उद्भव हुए। जीवी माया में रहने वाली शक्ति है, जबकि मैं माया के परे की महाशक्ति हूँ। योग शक्ति के बल पर ही माया शक्ति व महाशक्ति की भेंट हो सकती है। जो महाशक्ति स्त्री स्वरूप में वासवी कन्या कहलाती है, वही पुरुष स्वरूप में श्रीपाद श्रीवल्लभ है। इन दोनों स्वरूपों के आविर्भाव भी महासंकल्प के अनुसार हुआ। जब साधक आद्य पराशक्ति या मूल दत्त की आराधना करते हैं तो त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति अंतर्लीन स्थिति में रहते हैं। ये दैविक संबंध, उनके तत्व, उन शक्तियों के अनुभव सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके पास साधना संपत्ति का भंडार है। श्रीपाद की आराधना से समस्त पापों का क्षय हो जाता है, ये सत्य है। जानवर को संस्कृत व्याकरण सिखाना बेकार है। अगर जानवर को संस्कृत व्याकरण सीखना हो तो वो उस नीच जन्म से मुक्ति पाकर मानव जन्म लेकर योग्य गुरु से सीखना है। चूंकि मैं प्रत्येक जीवी से अंतर्गत संबंध रखता हूँ, इसलिए मैं जीवियों के कुसंस्कार, कुकर्म लेकर प्रत्येक दिन स्नान, जाप आदि से उन्हें दग्ध करके जीवियों के परिणाम की मदद करता हूँ। सच पूछो तो मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं। जो मेरी आराधना करते हैं उनके पाप संस्कार मेरे अंदर आकर्षित करके हमारे कुल देव कालाग्नि शमन दत्त की स्थूल पूजा करता हूँ। उस पूजा से जो महाफल मुझे मिलता है वो मेरे भक्तों को धारा दत्त करता हूँ। कर्म किए बिना मैं फल नहीं दे सकता, इसलिए तपश्चर्या आदि महापुण्य कार्य इस शरीर से करता हूँ। चूंकि मैं अनंत चैतन्य हूँ, इसलिए मैं जो भी कर्म करता हूँ वो सद्या फलित हो जाता है। तुरंत ये फल मैं अपने साधकों को उनकी योग्यता के अनुसार बांटता हूँ। इस तरह मेरा स्वरूप आदि गुरु स्वरूप है। जैसे माँ बाप की जायदाद पर संतान का हक होता है, उसी तरह गुरु की तपशक्ति का वारिस अपने शिष्य बनते हैं। भगवत गीता में ये कहा गया है कि कर्म करना अनिवार्य है, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे अवतार की कोई समाप्ति भी नहीं। भक्त मुझे आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। बाकी देवताएं भक्तों की तपस्या से ही प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, परंतु गुरु स्वरूप दत्त तो अपने शिष्य के वरदान की प्राप्ति के बीच में जो दुष्ट और दुर्भाग्य शक्तियां आती है उन्हें अपनी तपोशक्ति से नाश करके वरदान अनुग्रह करते हैं।
परम कारुण्य रूप है दत्तावतार। नाना जी, इसलिए मुझे स्मृति मात्र प्रसन्न बुलाते हैं। मैं ही समस्त गुरुओं के रूप में हूँ। करुणा प्रधान परम गुरु स्वरूप होने के नाते इस अवतार की समाप्ति नहीं होगी। जैसे ही भक्त मुझे पुकारते हैं तुरंत मैं उत्तर देता हूँ। मैं अपने भक्त के बुलावे की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। यदि मेरे तरफ एक कदम रखो तो मैं अपने भक्त की तरफ 100 कदम चलता हूँ। मैं अपने भक्तों को पलकों पर बिठाकर उनकी रक्षा करता हूँ। सभी पीड़ाओं एवं विपदाओं से उन्हें बचाना मेरा सहज स्वभाव है। मैंने महागुरु से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महाप्रभु, सोमलता व सोमयाग के बारे में मैंने सुना, कृपया उनके बारे में बताइए। श्रीपाद ने खुलासा देते हुए कहा, सोमलता ही संजीवनी जड़ी बूटी है। तुम उसे देखना चाहते हो? मैंने उत्तर में हाँ कहा। तुरंत उनके हाथ में संजीवनी जड़ी बूटी प्रत्यक्ष हुई। उसे मुझे भेंट के तौर पर दी। वो अब भी मेरे पूजा मंदिर में उनके दिव्य प्रसाद के स्वरूप में सुरक्षित है। श्रीपाद जी कहने लगे, ये संजीवनी जड़ी बूटियां हिमालय पर्वत श्रेणियों में, कश्मीर के मानस सरोवर में, सिंधु नदी के उद्गम स्थान पर, मल्लिकार्जुन प्रभु के निवास स्थान श्री शैल पर्वत समीप में, सह्याद्री, महेंद्र देवगिरी, विंध्य पर्वत श्रेणी, बद्री अरण्य प्रांतों में मिलती है। इसके प्रभाव से ही लक्ष्मण मूर्छा से होश में आया था। इसके सेवन से कई बीमारियां दूर हो जाती है। इसके लेपन से आकाश गमन सिद्धि प्राप्त होती है। मांसपेशियां मजबूत होने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए, श्रवण शक्ति की वृद्धि के लिए ये बहुत काम आती है। इसके प्रभाव से अग्नि, जल, विष आदि से हानि या पीड़ा नहीं होती। इससे अणिमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष से शुरू होकर एक एक पत्ता फूटकर पूर्णिमा तक इस पौधे में 15 पत्ते निकलते हैं। कृष्ण पक्ष से शुरू होकर एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस तक सूख जाता है। सूखा हुआ उस लकड़ी को पानी में भिगोकर कमरे में रखो तो उसमें से रोशनी आती है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी और भीमशंकर पर्वत के पास क्रूर जानवर इस जड़ी बूटी को पहरा देते हैं। अमावस्या के दिन आधी रात को दिव्य कांति से चमकने वाली संजीवनी को आसानी से पहचान सकते हैं। वत्स गुरुचरण, ऐसी 24 प्रकार के दिव्य औषधीय जड़ी बूटियां हैं। ये सब बहुत पवित्र है। इनमें देव शक्तियां होती है। इसलिए पवित्र वेद पाठ पढ़ते हुए अत्यंत विनम्र भाव से इन्हें खोद कर लेना है। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सोम, दूसरा महासोम, तीसरा चंद्रमा, चौथा अंशुमान, पांचवा मंगुमान, छठा रजित प्रभु, सातवां दुर्वा, आठवां कनियान, नौवां श्वेतान, 10वां कनक प्रभा, 11वां प्रतानवान, 12वां लाल वृत्त, 13वां करधीरा, 14वां अंशवान, 15वां स्वयं प्रभा, 16 रुद्राक्ष, 17 गायत्री, 18 एष्टम, 19 पावत, 20 जगत, 21 शाकर, 22 अनिष्ठम, 23 रैकत और 24 त्रिपद गायत्री। इस तरह 24 प्रकार की जड़ी बूटियां अत्यंत पवित्र और देवता शक्तियां रखती है। मैं श्रीपाद से विदा लेकर पीठिकापुर से निकला। शंकर भट्ट को मैंने इतना बताया कि महागुरु का मानस संचार पूरा हो गया और दर्शन करने आने की खबर मिली। हमने दर्शन किया, उनके दिव्य हाथों से प्रसाद भी लिया। श्रीपाद ने आदेश दिया, आप दोनों कृष्णा पार कर दूसरी तट जाओ, वहां से मांचाल गांव जाना। मांचाल ग्राम देवता आपको आशीर्वाद देगी। उसके बाद कुरोपुर आना। इतना याद रखो कि आप जहां भी हो, जितने दूर पर हो, मैं सदा आप पर निगाह रखता हूँ। मांचाल गांव के बारे में जानकारी देते हुए वे कहने लगे, आगे चलकर मांचाल गांव विश्व में मशहूर होगा। अमुक महापुरुष की जीव समाधि के कारण वो प्रसिद्ध बन जाता है। उस महापुरुष की लीलाएं चित्र विचित्र होती है। जैसे स्थूल दृष्टि में पीठिकापुर है, वैसे ही सूक्ष्म दृष्टि में भी एक पीठिकापुर है। वो स्वर्ण पीठिकापुर है। वो मेरे स्थूल शरीर को लपेटा हुआ तेजो वलय से निर्मित है। यदि कोई मेरा अनुग्रह प्राप्त कर सके तो चाहे वो किसी भी युग का, किसी भी देश का या किसी भी काल का क्यों न हो, उसका चैतन्य स्वर्ण पीठिकापुर में प्रतिष्ठित होगा। जिन्हें योग दृष्टि है वे ये बातें समझ सकते हैं।
स्वर्णक पीठिकापुर में अपने जीव चैतन्य के लिए जगह पाने वाली सभी भी धन्य है। जन्म जन्मांतर तक मैं उनके पीछे रहकर उनकी रक्षा करता हूँ। वत्स शंकर भट्ट। सैकड़ों सालों के बाद मेरे नाम पर महासंस्थान बनाया जाएगा। मेरे मातामह गृह में, मेरे जन्म स्थल पर औदुंबर वृक्ष की छाया में मेरा पिछला अवतार और अगला अवतार की मूर्तियां प्रतिष्ठित होंगी। लो, मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, देखियो। इतना कहकर हम दोनों के भवों के बीच स्पर्श किया। हम वो सुंदर नजारा देखकर धन्य हुए। उनका संकल्प अमोघ व लीलाएं विचित्र होती है। जैसे ही हम निकलने के लिए उद्यत हो गए, वे बोले, वशिष्ठ के अंश वाला मेरे संतान में अर्चक होगा। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 20वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।